जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभय कुमार जी चाहते हैं कि मैं 18वीं गाथा 17-18वीं गाथा में जो मर्म है पूज्य गुरुदेव श्री ने आपको अभी बताया है उसके बारे में थोड़ी सरल भाषा में स्पष्टीकरण करूं। उसकी टीका है और टीका की पंक्ति है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी के अनुभव में नित्य आ रहा है, फिर भी ये मैं हूँ ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, इसलिए यह आत्मा अनादि से अज्ञानी है। ये पंक्ति है, बात तो सीधी सरल है। वो ये कह रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो वो आत्मा माने निगोद से लेके मोक्ष तक प्रति समय जो हो उसी का नाम स्वभाव है। कभी हो और कभी नहीं हो वो तो उसका नाम तो पर्याय है। तो उसका स्वभाव और स्वभाव ही उसे कहते हैं जो अंश में प्रकट रहे। अग्नि गर्म नहीं रहे तो काय की अग्नि कम ज़्यादा दूर से छिपी हुई दिखी कैसी होनी चाहिए ना, गर्माई तो होनी चाहिए ना। तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जिसमें अपनापन करने से सम्मा दर्शन की प्राप्ति होती है, जिसे निज रूप जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और जो निज रूप का ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र है, वह आत्मा निगोदिया से लेकर मोक्ष तक के सभी जीवों को निरंतर अनुभव में आ रहा है। अब हम तो अनादिकाल से आत्मा के अनुभव के लिए तरस रहे हैं। समस्या है ना, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना प्रयत्न कर रहे हैं। ये शिविर भी हमने लगाया है, यदि एक वाक्य में एक शब्द में कहें तो यही कहेंगे कि आत्मानुभूति के लिए लगाया है। हमारे सब मुमुक्षुओं का तो प्रश्न ही ये है कि हमें आत्मानुभूति कैसे हो जल्दी से जल्दी, ये हमें बता दो। अब उसमें लिखा है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा नित्य अनुभव में आ रहा। पहला जो अनुभूति स्वरूप है वो द्रव्य के लिए कहा है, और दूसरा जो अनुभव में आ रहा है वो पर्याय के लिए है। अपना भगवान आत्मा 24 घंटे जानने में आ रहा है। अब कमी क्या है? तो हमारा मोक्ष मार्ग क्यों नहीं होता? हमें इस संसार की भटकन दूर क्यों नहीं होती? देखो, आत्मा तो अनुभूति स्वरूप है ही, स्वभाव से तो पूरा प्रकट है ही, भगवान है जो अपन ने भाषा में बात करी थी। अब पर्याय में ही थोड़ी सी कमी है। मैंने एक शब्द कहा था, वो जो अपना लड़का था ना करोड़पति, भूल गए उसे? कि उसे करोड़पति बनना नहीं है, बना बनाया करोड़पति तो वो है, सिर्फ उसे तो जानना है कि मैं करोड़पति। अब दोनों में कितना फर्क हो गया। बनने के लिए तो करोड़ रुपया कहीं से लाना पड़ेंगे, अब उसके लिए कितने कितने क्या क्या करना पड़ेगा, समझे ना? उसकी क्या बताएं। अभी हम सब लोग 24 घंटा करोड़पति बनने के प्रयास में लगे रहते हैं, और लाखों लोग नहीं बन पाते, सारी जिंदगी निकल जाती है। क्यों? और बैंक में जमा हो तो सिर्फ पता चलना है बस, फिर निकाल नहीं। अरे निकालने की भी कहाँ ज़रूरत है? और बैंक में है और तुम्हारे पास खाने पीने की व्यवस्था है, तो वो पैसा भी निकालने की कहाँ ज़रूरत है? तो भी अंदर आनंद का जरिया तो बनने लगता है ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अत्यंत महान तो है ही, उसे कुछ बनना नहीं है, वो तो बना बनाया भगवान है।
उसका नाम है अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। अब ये जो अनुभव में आ रहा है ना, उसके ज्ञान का गेय बनता है वो प्रति समय। तो ये जो ज्ञान का गेय बन रहा है, यही मैं हूँ। बस इतना सा अज्ञान है, इतना होते ही मामला एकदम खुल जाता है। दो मित्र अड़ोस पड़ोस में रहते थे। एक के शादी लायक बहुत सुंदर खूबसूरत पढ़ा लिखा होशियार लड़का था, और दूसरे के घर में बहुत सुंदर पढ़ी लिखी गृह कार्य में दक्ष लड़की थी। और दोनों की शादी करने की चिंता थी। बहुत कोशिश करते थे, हम आपस में भी कहते थे भैया कोई लड़का अच्छा हो तो बताना, हैं ऐसा बोलते थे। लेकिन उनके दिमाग में ये विकल्प नहीं आया कि ये लड़की ही तो है पड़ोसी की, और ये भी तो लड़का ही तो है। हम सारी दुनिया में लड़का खोज रहे और सारी दुनिया में लड़की खोज रहे, और हमें योग्य अच्छा लड़का चाहिए, तो एक है बुरा है, ये तो एकदम बढ़िया है। लड़की में भी कोई कमी नहीं है। अब वो दोनों बहुत परेशान हैं। लड़के वाले को लड़का नहीं मिल रहा, लड़की वाले को लड़का नहीं मिल रहा है, और लड़के वाले को लड़की नहीं। एक दिन लड़की वाले ने कहा कि भैया तुम्हें कोई अच्छा लड़का हो तो बताना, अब अपनी बेबी बहुत बड़ी हो गई है, इस साल तो हमें करना ही है। तो उसको एक चमक उठी अंदर दिमाग में कि ये बार बार मेरे से पूछता है कि अच्छा लड़का बताना, अच्छा लड़का बताना, कहीं इसकी नज़र मेरे ही लड़के पे तो नहीं है। क्योंकि संकोच के मारे कह नहीं सकता हूं। सब उदाहरण मैंने अभी बनाया है आपका, और घटना भी सही मेरे ही साथ घटी थी। मेरा छोटा भाई था डॉक्टर, और मेरे दोस्त की लड़की थी, वो भी डॉक्टर नहीं थी। दोनों को मैंने पढ़ाया था, लड़की को भी और लड़के को भी। तो वे मेरे से बार बार कहते थे कि कोई अच्छा लड़का बताना, कोई अच्छा लड़का बताना। तो मेरे के दिमाग में ऐसा आया, और मैंने उन्हें कहा कि तुम्हारी नीयत खराब दिखती है। क्यों? तुम्हारी नीयत कहीं मेरे भाई पे ही तो नहीं है, कहीं इससे हो जाए तो इससे बढ़िया क्या होगा। मेरे कहने का, और हो गया फिर वो। मेरे कहने का अर्थ ये है तो सब सामने ही, अब कितनी दूर है। अभी वो जो लड़का लड़की दोनों हैं, अभी तो एक दूसरे को देखते थे, बस उदास भाव से रहते थे। सज्जन तो रहेंगे ही ना। जवान लड़का जवान लड़की से मुँह थोड़ी लड़ाएगा, सभ्यता से ही बात करेगा ना। देखते थे, जानते थे। अब आज एकदम सम्यक दर्शन हो गया कि मैं कहाँ खोजता फिरता था, ये तो बगल में ही जन्म से ही था। 25 साल से बगल में है, रोजीना देखते हैं, रोजीना उठते बैठते खेलते बातचीत करते हैं। इतना सा मोक्ष मार्ग है। आप समझ रहे, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, ये बता दो ये बता दो, क्या बता दें। वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, ये मैं हूँ, सिर्फ इतनी कमी है। अब वो हमारे अंदर आ जाए कि ये जो अनुभूति में आ रहा है यही मैं हूँ, तो समझा समझा। इसी का नाम है अपनापन स्थापित करना। और बहुत उदाहरण देता हूँ इसके लिए। मैं कलकत्ता में 2 लेखक थे जो एक 16 मंजिल की बिल्डिंग में रहते थे, एक 10वें माले पर और एक 15वें माले पर। कौन? एक लेखक था, वो किताबें लिखता था, बंगाली का लेखक था, और एक उस बंगाली की लेखक की किताबों का अनुवादक था।
जो उन किताबों का अनुवाद करता था हिंदी में, और वे किताबें हिंदी में छपती थी। दोनों सुबह विक्टोरिया गार्डन में घूमने जाते थे। अब ये लेखक लोग तो जरा आधे पागल जैसे होते हैं, वे ज़्यादा कहीं से बोलते चालते नहीं हैं, ऐसा रहता है, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। तो वे घूमते थे दोनों, और आपस में रोजीना घूमने में कई बार टकराते थे, तो नमस्ते भी कर लेते थे। वैसे ही अजाने में ही एक सज्जन आदमी कोई दिखता है ना, इसलिए वो भी कर लेता था, वो भी कर लेता था। ऐसे बरसों निकल गए, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये वो लेखक है कि जिस लेखक की किताबों का अनुवाद मैं करता हूँ, और उसे ये पता नहीं है कि ये वो व्यक्ति है कि जो मेरी किताबों का अनुवाद करता है। ये प्रकाशक लोग बहुत चालाक होते हैं। ये आपने देखा, लेखकों का एड्रेस नहीं लिखते हैं, कोई उन लेखक तक पहुँच न जाए, और नाम भी बदल देंगे। वो घनपत राय का प्रेमचंद हो गया, ये प्रेमचंद नाम से लिखते हैं। हमारे यहाँ भी है ना, वो सुरेश भाई क्या नाम से, ऋतुराज नाम से लिखते हैं। ऐसा करते हैं सबका ऐसा ही हाल है जा करके। तो कोई पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो कहते हैं कि लेखकों को वे लोग परेशान कर देंगे, उनका घूमना मुश्किल, कहीं चाय पीना मुश्किल, क्योंकि उनके प्रति बहुत श्रद्धा होती है ना। तो आप क्या समझते हो, जैसा आप लोगों का जीवन साधारणतया बिल्कुल नॉर्मल है ना, ऐसा हमारा थोड़ी है। हम तो कहीं नहीं जा सकते, कहीं जाए तो नमस्ते 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 से पहुँचता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, समझ गए ना। लोग मेरे से कहते हैं कि आपको हमने हमेशा टोपी लगाए देखा है प्रचंड में, लेकिन आप यहाँ बाहर टोपी नहीं लगाते। मैंने कहा लगाएं तो भैया, बिना टोपी लगाएं तो इतनी मुश्किल पड़ती है, टोपी लगाएं तो क्या हो, इसलिए नहीं लगाते, लोग नहीं पहचान पावे। वे बताते नहीं हैं पता, वो जानते हैं प्रकाशक, ये इसकी किताब का अनुवाद मैं प्रकाशित करूँगा, इसे भी पैसा देना, इसे भी देना है, लेकिन वे दोनों को नहीं बताते कि ये यही है। लेकिन जब अनुवाद देखता अपनी किताब का, तो उसे आनंद तो आता होगा ना, बहुत अच्छा अनुवाद किया है। और जिस लेखक की किताब का वो अनुवाद करे, वो तो उसके प्रति कितना अंदर से भक्तिभाव से भरा होगा। अभी एक दिन किसी कारण बस के तीसरे आदमी ने उन परिचय कराया, ऐसा लिखा है उस गाथा में, या स्वयं और या जानकार गुरु के द्वारा परिचय कराए जाने पर कि साहब ये फला आदमी है, ये फला आदमी है, तो उन दोनों मिलेंगे तो कितना आनंद आएगा उनको, सोचो आप। और 20 साल से रोजाना मिलते थे तो आनंद नहीं आता था। मिलना तो दोनों एक सा होता था, पर आनंद नहीं आता था। ये आनंद कहाँ से आ गया? पहचान और अपनेपन से। ऐसे भगवान आत्मा आनंद का रसकंद, शक्तियों का संग्रहालय, ज्ञान का घन पिंड है, और यही है, यही है, मैं ही हूँ। बस वो अंदर तेरी अनुभूति में भी आता है, तेरे देखने में भी आता है, तो ये मैं हूँ ऐसा अपनापन नहीं आता, तो अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता। ये गाथा में मुक्ति का मार्ग अथवा मोक्ष तुम्हारे कितने निकट है ये बताया गया है। तुमने इसको इतना लंबा कर दिया है। कैसे कर दिया है लंबा? सत्तू मनमत्तू कब घोले कब खाए, धान चटकूटी पट खाए, नहीं आया समझ। ये भी समझाना पड़ेगा। एक सत्तू होता है, खाते जानते तो हो ना, वो गेहूं का और जौ का, चने का शेक साग के बनाते हैं ना, हैं? सकरजी वाले जो अपन को मजदूर ले जाते हैं ऊपर, वे बेचारे सत्तू खा के ही जाते हैं। अपने घरों में भी बनता ही है, यहाँ के लोग भी खाते ही होंगे। तो उसे बनाना मैं घर में तैयार रखा है,
बस थोड़ा गुड़ या चीनी जो भी आप डालो के पानी डाल के घोलना है और खा लो, बस एकदम तैयार भोजन है। 1 मिनट में खाया जा सकता है। क्यों? शुद्ध सात्विक, ये धर्मात्मा बहनें भी खा सकती हैं, कोई उसमें ये हार्ट वाले भी खा सकते हैं, क्यों? ज़्यादा चिकनाई मिकनाई नहीं है। डॉक्टर साहब आप सजेस्ट कर सकते हैं। और धान यानी चावल, तो अपने घर में धान है, धान माने वो चावल जिसके ऊपर अभी छिलका है। अब छिलके के उसको चावल को हमें बना के खाना है तो पहले उसे दलना पड़ता है, फिर कूटना पड़ता है, फिर फटकना पड़ता है। उसमें कई प्रोसेस होते हैं और उसमें 2-3 दिन लग जाते थे। मेरी माँ निकालती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसकी वो चक्की अलग होती है, बिल्कुल पतले पाट की, आपने भी देखा होगा। ऐसा 3 दिन लगते हैं, लेकिन कहने वाला क्या कह सकता है कि सत्तू मनमत्तू कब घोलें कब खाएं, बहुत मुश्किल लग जाए। सत्तू से मेरा काम नहीं चलेगा। अरे कितनी परेशानी है, पहले घोलो और फिर खाओ। मन सत्तू को तो ऐसे बोलता है कि सत्तू मनमत्तू कब घोलें कब खाएं, और धान चट कूटी पट खाई, वो सारे प्रोसीजर गायब कर देता है। पर कूटी और खाई तो 3 दिन के पहले चावल बन के खाया नहीं जा सकता है। ऐसे ही हमने संसार के विषय कसाय के कार्य धान जैसे हैं, जितनी कितनी श्रम करना पड़ता है। जब आज जागे परसों मिले नहीं मिले क्या करे। और भगवान आत्मा अपना ही आत्मा, अपने ही देखने वाले, अपनी ही नजर। तस्वीरें खुदा हृदय के आईने में है, जब चाही गर्दन झुकाई देख ली। कितना कठिन काम है, सरल काम है। ये बता रहे अपना भगवान आत्मा हाजर हजूर 24 घंटे अंदर में विद्यमान है, जागता है। बहन श्री कहती हैं जाग तो जीव ऊहो छे। जाग तो जीव माने जागृत, मरा हुआ नहीं है, चैतन्य एकदम जागृत जीव यहीं खड़ा है, तेरे सामने ही खड़ा है। जाग तो जीव ऊहो से खड़ा है, क्या जाए, कहाँ जाएगा वो? अरे तू ही है, तेरे में ही है। तू काय को दुनिया में चक्कर, कस्तूरी की नाभि में, क्या मृग की नाभि में कस्तूरी है और उसकी खोज में वो दुनिया में मुफ्त में भागती है। ये बात 18वीं गाथा में कही गई है, जिसे गुरुदेव श्री यहाँ समझा रहे थे। मैं समझता हूँ सबकी समझ में आ गई होगी। अपना भगवान आत्मा 24 घंटा अंदर है और अपन को दिखाई दे रहा है। अगर है तो पहले सुना था आपने, मैंने भी सुनाया था, लेकिन वो 24 घंटे दिखाई दे रहा है, ये बात नहीं है। अब हमें वो अभी देखना भी नहीं है। अब ये काम भी तुम्हारी से छुट्टी। सिर्फ आत्मज्ञान काय का नाम है भाई कुमार जी, ये मैं हूँ, बस इतना आना है और सम्मा दर्शन हो गया। अब मैं ये बताऊं तो जिनने कहा वो सम्मा दर्शन करने के लिए तो कितना क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने उपवास करना पड़ते हैं, और इतनी महिमा गा रखी, ये कैसे हो सकता है? अब क्या करें बताएं, कैसे हो सकता है? गांव में एक किसान था, बुढ़ापे में उसे भी धर्म करने की सूझी। हर एक को आता है, बुढ़ापा आता है ना, तो कोई धर्म की रुचि हो गई तो कोई गजब नहीं हो गया। ये तो नेचुरल है। सारी जिंदगी पहले तो पाप करता है, भोग भोगता है 5 इंद्रियों के, उन्हें जोड़ता है, इकट्ठे करता है, फिर हालत ऐसी हो जाती है कि न जोड़ने लायक रहता है न भोगने लायक रहता है, जुड़ा हुआ रखा है।
तो फिर धर्म करने की सोचती है, अगले भव में ले जाने का सोचता है कि मैं कुछ करूं। तो ये मरघट या वैराग्य सबको होता है, कोई बड़ी बात मत समझ लेना, ये तो उम्र का तकादा है राजेंद्र। उस किसान को भी मन में आया ये बात, तो वो गांव के पंडित जी के पास गया कि पंडित जी मुझे धर्म करना है, आप जो कहो, जितना पैसा जहाँ कहो मैं दे दूँ आपके लिए, समाज के लिए, जो भी जैसा बताओ मैं सब है मेरे पास। बच्चों को दे दिया, अब काफ़ी बचा है, तो आप बताओ मुझे धर्म करना है। तो तुम मुझे तो सीधी बात बताओ, परमात्मा क्या है, मुझे तो उसके दर्शन करना है। तो उन्होंने कहा देखो तुझे करना है, सचमुच करना है तो बैठ शांति है, देख परमात्मा क्या है। सर्वं खलमिदं ब्रह्मा नेह नानास्ति कंचन आरामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यन्ति कश्चन। क्या? सर्वं खलमिदं, सारा जगत ब्रह्ममय है, सिया राममय सब जग जानी। सर्वं खलु इदं ब्रह्मा, ये ब्रह्म सर्व जो कुछ है ये ब्रह्म ही है। हम तुम जो दिख रहे हैं ना ये सब ब्रह्म के ही रूप हैं। नेह नानास्ति कंचन, ये अलग अलग कुछ नहीं है, हम सब एक ही हैं। आरामं तस्य पश्यन्ति, ये मूर्ख जनता उसे बगीचे के रूप में देखती है, ऐसा ऐसा इतने सारे रूप बन गए। आराम, मिठाई की दुकान, मिठिया की दुकान में सिर्फ चीनी है और उसे 50 मिठाई काय का नाम है जो मीठी हो, मीठी तो चीनी है, एक चीनी की 50, फिर 50 नहीं है, अकेली एक चीनी है। आरामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यन्ति कश्चन, वेदांत का कारिका है कि सब ब्रह्ममय है, बस तुमको समझ ले कि तू ब्रह्ममय है, तू भगवान का अंश है, हैं? ब्रह्म का अंश, जीव अविनाशी। तो वो बोला कि 1 मिनट में, कल तक मैं इतना पाप कर रहा था और तुमने 1 मिनट में मुझे ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। सर्वं खलमिदं ब्रह्मा, ना ब्रह्म ज्ञानी हो गया ना, ब्रह्म को जानने वाला। अपने यहाँ जैसे सम्मादृष्टि बोलते हैं ना, उनके यहाँ उसे ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी पंडित जी हैं, आत्मज्ञानी पंडित जी हैं ना, उन्हें ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं। नहीं मेरी समझ में नहीं आया। वो पंडित ने बताया नहीं माना कि मैं तो बनारस जाऊंगा और वहाँ जाकर बड़े बड़े महात्मा लोग हैं जो वर्षों से तपश्चर्या कर रहे हैं, और ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है 1 मिनट में। उसके लिए तो घोर तपश्चर्या करनी पड़ती है, खाने पीना, ये 4 महीनों के उपवास करना पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता, तुम्हें क्या पता। ये पंडित, एक गांव का छोटा सा पंडित जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं आई अभी, ये कहता है सर्वं खलमिदं ब्रह्म। बनारस गया तो एक महात्मा के पास पहुंचा, तो उसने अपनी समस्या बताई। तो महात्मा जी ने बोला भैया तुम यहाँ काय को आए, तुम्हारे गांव में कोई पंडित नहीं था? वहीं उससे ही पूछ लेते, क्यों? गांव में पंडित बेबी क्या शास्त्र की बातें जानते हैं और अपना आत्मा का कल्याण करते, तुम यहाँ काय को आए? वो बोले कि मैंने पूछा था साहब, लेकिन उसे तो कुछ आता जाता नहीं है। मुझे बोले सारा जगत ब्रह्ममय है, बस कहना ऐसा उसने कह दिया। मुझे नहीं जची, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने कह दी भैया हमारे पास यही हमारे पास है, तुम आगे जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। और दूसरी तीसरी चौथी 5वीं जगह गया, समझ गए ना। एक ने देखा कि ये घूम रहा है, क्यों? और ये कुछ नहीं है। तब बोले कि हाँ हम तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान करा सकते हैं,
लेकिन तुमको पहले 1 वर्ष हमारी गौशाला में गायों की सेवा करनी पड़ेगी, चित्त शुद्धि के लिए जरूरी है। तो 1 साल तक उसने सेवा करी गायों की। फिर 1 साल बाद आया कि साहब आप बताओ, तो बोले गायों की तो हो गई, अब 1 साल तुमको गुरानी की सेवा करनी पड़ेगी, उसके सारे काम करना पड़ेंगे। 1 साल वो किया, फिर और 3 साल ऐसे लगा दिए। फिर कहा कि गुरुजी अब तो बता दो, 5 साल हो गए, ऐसा बैठो, दिवाली के दिन आना, शांति से कपड़े नहा धो करके मैं बताऊंगा। और शांति से बैठे तो गुरुजी ने वो ही श्लोक बोला, सर्वम कलमिदं ब्रह्म मेरा नास्ति कंचना आरामम तस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चन। ये तो हमारे पंडित जी ने बता दिया था, लेकिन क्या करें, तुम्हारे चित्त की शुद्धि नहीं थी। ये 5 वर्ष तो गायों की सेवा करके तुमने चित्त की शुद्धि कराई है, अब तुम स्वीकार करोगे। तो बाकी जो सब शास्त्रों में है वो सब चित्त की शुद्धि के लिए है कि तुम स्वीकार करो, चाहे 5 साल बाद सुन लेना और चाहे आज सुन लें। अरे कोई आदमी बैठा होगा, जब मैं आया था 10-20 वर्ष पहले यहाँ, तब भी मैंने व्याख्यान किए थे। यदि कोई आदमी सच्चा श्रोता हो तो वो मुझे से आके कह सकता है कि ये तो हमने आपसे 20 साल पहले सुना था, कह सकता है ना। लेकिन मेरी सुविधा के लिए आप लोगों में ऐसा कोई नहीं है, नहीं तो मैं परेशान होता, ये तो पहले सुना चुका हूँ, नया सुनाओ मुझे, कि नए की कोई दिक्कत ही नहीं है, जो बोलो सो नया। ये समझे ना, वस्तु स्वरूप तो इतना ही है, कितना अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। आबाल, आबाल गोपाल का मतलब नहीं समझे, बाल माने बालक, आ माने बालक से लेकर वृद्ध, आबाल वृद्ध, बालक से लेकर वृद्ध तक, माने हर एक व्यक्ति के लिए। और बाल माने होता है मूर्ख, है ना, और मूर्ख से लेकर बुद्धिमान तक। आबाल गोपाल का मतलब समझे ना। और बाल मान गोपाल माने होता है ग्वाला, और गोपाल माने होता है भगवान। ग्वाले से लेके भगवान तक सबकी आबाल गोपाल माने सबके अनुभव में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा 24 घंटे आ रहा है। अब तुम्हारे दरवाजे पर वो रोजाना दस्तक मार रहा है, रोजाना नहीं, प्रति समय, और तुम उसको अवकार नहीं देते, तुम पहचानते ही नहीं हो कि ये मैं ही हूं। क्यों? तो क्या करें? और आज भी पहचान लोगे इसकी क्या गारंटी है? क्यों? फिर हम अगला सेवर आएंगे, फिर हम प्रवचन सार शुरू करेंगे, फिर आप कहोगे कि नहीं पंडित जी प्रवचन सार नहीं चलेगा, तुम्हारा तो वो रिक्शा ही वाला अच्छा है। ऐसे कैसे कब तक काम चलेगा? वास्तव में धर्म कोई भी हो उसमें उतना ज्यादा नहीं है, ये बिल्कुल सीधा सच्चा मार्ग है। अपने चित्त शुद्धि पूर्वक समझने की आवश्यकता है। अभी ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अपना विषय क्या चल रहा था? नमोकार महामंत्र की महिमा। मालूम है कहाँ तक आ गए थे? बता सकते हैं? नमोकार मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि उसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। दूसरी विशेषता ये है कि उसमें कुछ मांगा नहीं गया है। और इसके बारे में अपन ने वो बात की थी कि सब पाप प्रणाशरो, सब पापों का नाश कर देता है। ये जो तुमने कहा तो लोभ ही तो दिया कि तुम करोगे तो तुम मांगोगे नहीं तो भी तुम्हें ये मिलेगा। सब पापों का नाश करने की बात तुमने कही तो उसका अर्थ बताया था, सब पापों का अर्थ सब पापों का नहीं है। तुम्हारे मन में जो पाप भाव पैदा होते हैं, जब तुम नमोकार मंत्र का जाप करोगे तब वे पाप भाव पैदा, ठीक है। देखो ये किनका है?
नमोकार महामंत्र है भूत बलि पुष्पदंत का, बताया था ना, इसके लेखक वो हैं। एक कुंद कुंद का भी नमोकार मंत्र है, सुना कभी? मैंने तो 25 वर्ष पहले लिख दिया था, अब आप पढ़ते भी नहीं हो, सुनते नहीं हो, तो मैं क्या करूं। कुंद कुंद का नमोकार मंत्र है, अष्टपहड़ में 2 गाथाएं हैं, 104 और 105, जिन्हें मैंने कुंद कुंद शतक में संकलित की हैं। और कुंद कुंद शतक का यहाँ अनुशीलन का प्रवचन हुआ था ना, उन गाथाओं का मैंने पद्यानुवाद किया है, याद है ना? कौन बोलेगा? मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मेरा गला मला नहीं है ना। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण सब आत्मा की सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। नवोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, और तो कुछ नहीं है ना। अपन ने किया ना, अनंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक के सर्व साधनों को नमस्कार हो। कुंद कुंद कहते हैं, घबराना नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये 5-5 दफे नमस्कार हो बोलने की क्या जरूरत है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आदियाणम, नमो वज्रयाणम। रिपीटिशन तो दोष होता है, रिपीटिशन क्यों कर रहे? कह दो ना 5 को नमस्कार हो, छुट्टी। तो उनने क्या किया, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु एक ही लाइन में 5 निपटा दे। उसमें तो 2 लाइनों में थे, है ना। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, बिल्कुल प्राकृत में हूबहू है। मैंने इसमें कौमा कुछ भी फर्क नहीं डाला है, सिर्फ प्राकृत की हिंदी कर दी है। इनमें भी हिंदी क्या करूँगा, नाम है ये तो। अब वहाँ अरिया है, सिद्धा है, उपजाया है, और यहाँ अरहंत सिद्धाचार्य अपन ने ऐसा किया बिल्कुल। तो जो काम नमोकार मंत्र में 2 पंक्तियों में किया था, वो काम कुंद कुंद ने 1 पंक्ति में निपटा दिया। अब छंद तो 2 पंक्ति का होता है, तो एक छंद एक पंक्ति बची रही, उसका क्या करें। तो उसमें उन्होंने अपनी एक बात रखी कि ये 5 चीजें हैं क्या, इनका कच्चा मटेरियल क्या है। कौन 5 चीजें? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 हैं क्या। ये प्रश्न उठाते हैं, इनका कच्चा मटेरियल क्या है कि आत्मा की अवस्थाएं, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। इनका कच्चा मटेरियल आत्मा है। आत्मा अपनी साधना करे तो उसे साधु कहते हैं। आत्मा अपने में समाचार घातिया कर्मों का अभाव कहे तो उसे अरहंत कहते हैं। पूर्ण साधना करके मोक्ष में चला जाए तो उसे सिद्ध कहते हैं। ये तो है तो आत्मा ही, एक आत्मा ही 5 परमेष्ठी के रूप में बदलता है। तो ये आत्मा की अवस्थाएं हैं, तो मैं इन अवस्थाओं की शरण में क्यों जाऊं। मैं तो उस आत्मा की शरण में ही जाता हूं। आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, इसलिए एक भगवान आत्मा ही शरण है। 5 से उनने 1 कर दिया। आखिर बने तो आत्मा से ही है ना 5 परमेष्ठी।
डॉक्टर कहता है ना कि देखो भाई साहब आपको डायबिटीज है, आप शुगर नहीं खाना, कि ठीक है नहीं खाऊं। फिर 500 हो गई डायबिटीज, तो डॉक्टर के यहाँ गया कि शुगर तो नहीं खाई थी, कि नहीं खाई। अच्छा तो मुझे बताओ क्या क्या खाता। सुबह 2 बूंदी के लड्डू खाए थे इतना एक क्यों अंगूर खाए थे, कहता तुम शुगर नहीं खाई थी। शुगर मैंने शक्कर होता है ना, मैंने तो आज तक शक्कर नहीं खाई। ऐसा लगे शक्कर ऐसा कौन खाता। अरे भाई इस दिन जो चीजों में शक्कर व्याप्त है, शक्कर से जो चीजें बनी हैं उन सबका नाम शुगर है। ये 5 परमेष्टि में एक आत्मा व्याप्त है। आत्मा को याद करो तो 5 निमट जाएंगे। क्या सब आत्मा की अवस्थाएं, ये आत्मा से ही बनते हैं, यानी हम ही बनेंगे। क्यों अकेले तुम्हें मोक्ष में जाने, साधु नहीं बनने, उपाध्याय आचार्य नहीं बनने, अरहंत नहीं बनने, सीधे मोक्ष में चले जाओगे कि ये सब रास्ते पार करना पड़ेंगे कि बनना पड़ेगा। तो ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। देखो मैं एक कपड़े की दुकान पे गया और मैंने कहा सेठ जी परम सुख का धोती जोड़ा दे दो। परम सुख क्या होता है जानते हैं आप क्या जानो, खद्दर पहनने वाले आप लोग तो जानते होंगे। अब धोती पहनने वाला कोई नहीं है। सबसे बढ़िया धोती जोड़ा बाजार में जो मिलता है पहनने के लिए उसे परम सुख कहते हैं। हमको तो परम शुद्ध निश्चय नहीं चाहिए, परमार्थ चाहिए। धोती जोड़ा में भी परम सुख चाहिए। तो उसने कहा बिरा दो लाओ भैया पंडित जी को चाय लाओ चाय माय नहीं पीना है, पर एक धोती जोड़ा परम सुख का दे दो। हाँ बैठो तो आप बैठो तो, अब तो घोड़े पे चढ़ गया, जरा बैठो तो, हमारा दुकान पवित्र हो गई, ये हो गई, गप्पे लगाने लगा। तब तक लड़के को कहा जा सामने की दुकान से 5 धोती जोड़ा परम सुख के उठा ला। वो गया 5 सामने की दुकान से 5 धोती जोड़ा लाया। और फिर उसने हमें बता दिया एक आप परम सुख में। हमने देख लिया कि इसने इसे भगाया, वो सामने की दुकान से ले आया और हमें दे रहा। अब जो कुछ उसका मुनाफा होगा वो तो हो गई, और ये और चढ़ाएगा कुछ। और सामने की दुकान में उतना कम मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि तू वहां से मंगा के मुझे देगा तो मैं तेरे यहां से क्यों लूंगू, मैं तो वहीं से लूंगा। ये अनंत कैसे बने, सिद्ध कैसे बने कि आत्मा की उपासना करके। तो हम अनंत सिद्ध की क्यों करें, हम भी आत्मा की करें। इतनी समझदारी तो होना चाहिए ना। खतरनाक बात है देखो। लेकिन कुंद ने कही है, अष्टपहर में कही है, मोक्ष पहाड़ में कही है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। मैं तो पंच परमेष्टि की शरण में नहीं जाता, मैं तो अपने आत्मा की शरण में जाता हूं। सुना था कभी कि दीदी वो मोक्ष में जाना पड़ता है ना, तो मोक्ष मार्ग में चलना पड़ता है। और मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन करना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान करना पड़ेगा, सम्यक चारित्र करना पड़ेगा, है ना, सम्यक तप करना पड़ेगा, तब आत्मा मोक्ष में जाएगा। तो ठीक है, लेकिन ये क्या है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये है क्या? सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समय भाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं
आत्मा ही है ये भी आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन, ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय सम्यक ज्ञान, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय सम्यक चारित्र। तब ये आत्मा की ही अवस्थाएं हैं कि इन्हें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन की शरण में नहीं जाना है, घबराना नहीं। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान की शरण में नहीं जाना है। सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए सम्यक चारित्र की शरण में नहीं जाना है, आत्मा की शरण में जाना है। देखो साधु बनने के लिए साधु, घबराना नहीं है, साधुओं की शरण में नहीं जाना है। आचार्य बनने के लिए आचार्यों की शरण में नहीं जाना है। अरहंत बनने के लिए अरहंत की शरण में नहीं जाना है। और सिद्ध बनने के लिए सिद्ध की शरण में नहीं जाना है। कहाँ जाना है? आत्मा। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। तुम तो एक आत्मा की शरण में चले जाओ, सब हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। ये धर्म है। कोई उदाहरण है क्या ऐसा? कहाँ है ना? एक नहीं है, लाखों उदाहरण हैं। ऋषभदेव कहाँ गए, बाहुबली कहाँ गए, भरत चक्रवर्ती कहाँ गए अंतर्मुहूर्त में? क्या अपने आत्मा का ध्यान करने लगे, ठीक है ना? तो आत्मा की शरण में ही गए ना, और इन्हें केवल ज्ञान हो गया। जितने भी भगवान बने हैं वे सब आत्मा की शरण से बने हैं, भगवान की शरण से नहीं। खतरनाक बात है। भगवान की शरण में जाने से पुण्य बंध होता है, कर्म बंध कटते नहीं हैं। और आत्मा की शरण में जाने से कर्म बंध कटते हैं। भगवान बनने के लिए कर्म बंध काटने हैं, कर्म बांधने नहीं है। अभी तो हमें बांधने का चक्कर है। पाप नहीं बने पुण्य बने, पाप नहीं बने बंधन से ऐतराज नहीं है आपको। वे तो कहते रास्ता एक बंधे का है और एक नहीं बंधे का है। धर्म नहीं बंधना है और बंधना वो पुण्य पाप है। एक बात बताऊं समझ दी, अघ माने क्या होता है ये तो जानते होंगे आप। अघ क्या होता है? पाप। सब एक स्वर से एक दफा फिर पूछता हूं, सोच लो। नहीं होता है इसलिए कह रहा हूं। अघ में माने पाप नहीं होता है, पुण्य पाप होता है। बहुत प्रमाण है मेरे पास। देखो थोड़ा सा बताता हूं, एक मिनट। का माने होता है पृथ्वी, ध्यान से सुनना। क्या? का माने पृथ्वी, खा माने आकाश, गा माने वाणी, घा माने आत्मा। एक अक्षरी नाम मारा पड़ी कभी? एक एक अक्षर। फिर बोलता हूं, का माने पृथ्वी, बोलते हैं ना कौमुदी, माने पृथ्वी को प्रसन्न करने वाली चांदनी। का माने पृथ्वी, खा माने आकाश, खेचर आकाश में चलने वाले, खग, खे गच्छति खगा पक्षी, खा माने आकाश, गा माने जिनवाणी दिव्य ध्वनि, और घा माने आत्मा। अब ये तो मैं शास्त्र में तो बता दूंगा, शीर्षक विधान में भी बता दूंगा। अब घा माने हो गया आत्मा, तो अघ। अब घा नहीं होना उसका नाम अघ। तो आत्मा की शरण में नहीं जाना, पुण्य पाप के चक्कर में पड़े रहना, उसका नाम है अघ। अकेले पाप के चक्कर का पड़े नाम अघ नहीं है।
पुण्य पाप दोनों का नाम अघ है। अब क्या करें, सारे पंडित पाप माने अघ, अघ माने पाप, अघ माने पाप पढ़ाते हैं, मैं क्या करूं? सबने अभी कह दिया अघ माने पाप। अभी भी आपको वही याद रहेगा, पुराना रट रहा है ना। मैं आज बता रहा हूँ तो आपको याद थोड़ी रहेगा। मैंने हर जगह सिद्ध विधान की वो लिखी है, मैंने अघ माने पाप लिखा, वहाँ सिद्ध किया है। ये कहाँ कहाँ लिखा आचार्य ने, वहाँ पर पुण्य पाप ही अर्थ निकलता है, अकेला पाप अर्थ नहीं निकलता। आत्मा की आराधना, समझे ना, आत्मा की आराधना करना वो असली धर्म है। अरे वैष्णव धर्म में भी ऐसा ही है, उनके यहाँ भी एक ब्रह्म होता है और एक ब्रह्मा होता है। ब्रह्म ब्रह्मा में क्या अंतर है बोलो? ब्रह्म माने शुद्धात्मा और ब्रह्मा माने पर्याय, ब्रह्म माने द्रव्य। जो जगत को बनाए वो ब्रह्मा, जो ब्रह्मा करता है उनके यहाँ, लेकिन ब्रह्म करता नहीं है, वो शुद्ध है। ये बात मैं आज से नहीं, अपनी 20 वर्ष की उम्र में जानता था। मैंने पूजा में लिखा है, देवसास गुरु पूजन में, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जिनवाणी शुद्धात्म साधक दशा नमो जोड़ जुग पाणी। ये पूजा मैंने लिखी थी सन 57-58 में, और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को भेंट की थी सबसे पहले। कितने साल हो गए 57-58 को? ये मेरे कहने का मतलब समझ गए ना, ये वस्तु का स्वरूप है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो चल रहा है, जो कहते हैं डंके की चोट कहते हैं। ये 2 गाथाएं सुनाई मैंने, कौन कौन सी? 105 और 104। ये ऐसा क्यों बोलते हो? 104 और 105 क्यों नहीं बोलते? लेकिन मैं क्या करूं, वे ऐसी हैं वहाँ, और मेरे को उलट दी है मैंने। उसमें पहले वो है, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तब संभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। और फिर है अरिहंत सिद्धाचार्य पाचक साधु है परिणीति पर। मेरी अपनी सुविधा से मैंने ही लिखी। अब 103वीं और सुनो, उसमें क्या लिखा? आज तो तुमने अष्टपहर और समय सारी पढ़वा लिया। उसमें ये लिखा, जिसको सारी दुनिया नमस्कार करती है, वे जिसको नमस्कार करें, मैं उस आत्मा की शरण में जाता। जिसको सारी दुनिया नमस्कार करती है कि हाँ, कौन सारी दुनिया? राजा रानी नहीं, पंच परमेष्टि अरहंत जिसको में झुकते हैं, सिद्ध जिसमें झुकते हैं। क्या कर रहे? अरहंत सिद्ध अनादि काल से मोक्ष में चले गए, वहां क्या कर रहे बैठे बैठे? बोलो, आत्मा ही का ध्यान तो कर रहे। नहीं नहीं नहीं, मोक्ष में ध्यान नहीं होता, तुमने गोमर सार नहीं पढ़ा, फलाना सार नहीं पढ़ा। अरे सब पढ़े हैं। वो ध्यान के लक्षण परिभाषा वैसी होती है ना, उत्तम सैनन सही, तो उत्तम सैनन उनके नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि उनके ध्यान नहीं है। लेकिन वो आत्मा में तो लीन रहते ही है। परमात्मा समझ में आई ना, मना क्यों किया वो भी समझ में आई, और होता है तो वे उसी आत्मा में लीन है अनंत काल से अभी तक। उस आत्मा की शरण में अरहंत सिद्ध हैं। जिस आत्मा में शरण में जाने के लिए मैं आपसे बात कहता हूँ। अभी मेरी 15वां कलश समय साल का, ये जो 16-17 में 18 था, एस ज्ञान घन हो नित्यम आत्मा सिद्धम भीषणी साध्य साधक भावे ने दुधई के समुपासताम। समय सार का 10वां कलश, इसमें लिखा है कि हे भगवान, आपकी आराधना अरहंत सिद्ध करते, आत्मा की साध्य भाव से करते हैं अरहंत सिद्ध, और साधक भाव से करते हैं आचार्य उपाध्याय और साधु। तो ये 5 साधक हैं।
ये भक्ति करते हैं उनकी, उनका ध्यान करते हैं। किनका? अपने आत्मा का। ये भी जिनका ध्यान करें, मैं उनका ध्यान करूंगा, क्योंकि इन्हें भी अनंत सुख उन अपने आत्मा के ध्यान से मिलता है। मुझे अनंत के ध्यान से अनंत सुख नहीं मिलेगा, अपने आत्मा के ध्यान से अनंत सुख मिलेगा। ये घोषणा यहाँ की गई है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव, सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। ठीक है, काय का ठीक है। अभी तो हम लिखा है हमारे यहाँ तो अरहंते शरणम पब्बजामि, सिद्धे शरणम पब्बजामि, साहू शरणम पब्बजामि। तुम कहते हो उनकी शरण में नहीं जाना, और उसमें तो लिखा है नवोकार मंत्र के साथ ही लिखा, क्या नहीं लिखा? तुम भी बोलते ना रोजाना अरहंते शरणम पब्बजामि, सिद्धे शरणम पब्बजामि। ये क्यों लिखा? अब इसका जवाब कल।